तो यारो कैसे हो आप सब। देखो भाई, लगभग 1.5-2 साल होने चली है हमें मार्वल की मूवीज़ देखे हुए। साल में 2 या 3 मार्वल की मूवीज़ देखने की तो हमें आदत सी पड़ गई थी। लास्ट मूवी जो आई थी मार्वल की वो थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, और उसके बाद ब्लैक विडो मूवी आने ही वाली थी कि भाई कोविड की मार पड़ गई और सारे मूवीज़ डिले हो गए। और सच बताऊं यारो, तो अभी शायद और 1-1.5 साल 2 साल भी लग सकती है कि मार्वल की कोई नई मूवीज हमें थिएटर्स में देखने को मिले। हेलो गाइस, दिस इज शिव एंड स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव टॉकीज पे। तो भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मार्वल्स की मूवी आने में अभी टाइम है, लेकिन एक खुशखबरी है आप सबके लिए कि मार्वल्स ने 4 सीरीज के ट्रेलर जो है वो लॉन्च कर चुका है, अनाउंसमेंट कर दिया है ऑलरेडी। और आज मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो अपडेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई, जो 4 सीरीज रिलीज होने वाली है उसका सीधा सीधा कनेक्शन होगा मार्वल्स की अपकमिंग मूवीज के ऊपर, जिसमें पहली सीरीज जो है उसका नाम है वांडा विजन, जिसका ट्रेलर हमने कुछ महीनों पहले देखा था और रिएक्शन ऐसा आया था कि यार मार्वल वालों ने ये क्या बना दिया बॉस। लेकिन इस सीरीज की जो नई फुटेज रिलीज हुई है, ट्रेलर नया आया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं जो थ्योरीज के अनुसार सामने आ रही है, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं वांडा के माइंड में चल रहे हैं। क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जिस तरीके से विजन का डेथ हो जाता है और कहीं ना कहीं वांडा को उसका ट्रू लव नहीं मिल पाता है, उस कारण से वो पागल सी हो गई है, बौखला सी गई है और अपने मन के अंदर ही एक अजीब सी दुनिया क्रिएट करती है जिसमें उसको विजन नजर आता है और वो उसके साथ प्यार कर रही है और एक परिवार बसा रही है। लेकिन वांडा खुद एक सुपर हीरोइन है, तो उनके इमेजिन किए हुए थॉट्स कैसे रह सकते हैं? कहीं ना कहीं वो रियल वर्ल्ड को भी इफेक्ट करते हैं और रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं जो लोग हैं, अब उनके लिए ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। और यही चीज़ जो है वो सीधा इफेक्ट करेगी मार्वल की अपकमिंग मूवी जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो अगर आप चाहो भी तो भी आप इन सीरीज को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि मार्वल ने बहुत स्मार्टली काम किया है और अपने सारे सीरीज को अपने मूवीज के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिसे आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप मार्वल्स की आने वाली मूवीज को समझना चाहते हो। तो 2 सीन्स जो नजर आया है फुटेज के अंदर वांडा विजन का, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। पहला ये कि माइंड स्टोन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके दिखाया गया है, एक वो सीन है। और दूसरा सीन है कि हम विजन को रियल वर्ल्ड में देखते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वांडा जो इमेजिन कर रही है, और क्योंकि वो खुद एक सुपर हीरोइन है, कि कहीं ना कहीं उनके थॉट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो विजन को दोबारा से जिंदा कर देती है। ऐसा भी होना पॉसिबल है। लेकिन एक बात ये भी है कि वो वांडा के मन में चल रहे थॉट्स है या फिर रियली में विजन जो है वो जिंदा होकर वापस आ गया है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, सीरीज देखनी पड़ेगी। तो तैयार रहिएगा अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए, क्योंकि सीरीज जो है वो 15 जनवरी 2021 में रिलीज हो रही है डिज्नी प्लस पे। बात करूं अगर नंबर 2 पे आने वाली सीरीज की, तो जो सेकंड सीरीज है उसका नाम है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। और दिल से बताओ ना भाई, तो जो फुटेज देखने को मिली है ना इस सीरीज की, मतलब पूरा बवाल होने वाली है ये पूरी सीरीज। और वो इसलिए क्योंकि इसमें हमें एक नए कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेंगे। जी हाँ, फैल्कन जो है वो नए कैप्टन अमेरिका के रूप में अब नजर आएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ सीरीज में उनको सीधा कैप्टन अमेरिका बना के उतार दिया जाएगा, बल्कि अगर आपने इसके फुटेज को ध्यान से देखा होगा यूट्यूब पे, तो वहाँ पे सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि फैल्कन को एक सिंबॉलिक कैप्टन अमेरिका के तौर पे उतारा जाएगा। मतलब उनको वो जगह पाने के लिए भाई अर्न करना होगा, क्योंकि हमारे जो स्टीव रॉजर्स थे एज कैप्टन अमेरिका, उन्होंने जो बार सेट किया है उसको पार पाना बहुत मुश्किल है। मतलब जो लोग हैं दुनिया में, उनको ऐसा फील होना चाहिए कि अगर वो किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो भाई कोई समझदार बंदा है जो आकर उनकी मदद करेगा अपनी समझदारी से, जैसे कि स्टीव रॉजर्स करते थे। समझदारी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि भाई आयरन मैन वो डेड हो गए हैं, कैप्टन अमेरिका जो कि खुद बुढ़े हो गए हैं और फैल्कन को उन्होंने अपनी शील्ड दे दी है, ब्लैक विडो जो कि ऑलरेडी मर चुकी है, कैप्टन मार्वल जो कि ब्रह्मांड के दूसरे प्लैनेट्स को बचाने में लगी हुई है, और हमारे थॉर जो कि अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मजे उड़ा रहे हैं। तो भाई बचा कौन? फैल्कन एंड विंटर सोल्जर। अभी फिलहाल तो यही बंदे बचे हैं ना, और सारी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है, क्योंकि अगर आप हल्क को बुलाओगे भाई तो वो तो स्मैश ही करेगा। ऐसा नहीं है, अभी हल्क जो है वो डॉक्टर हल्क बन चुका है, लेकिन फिर भी जितनी समझदारी से ये लोग काम लेंगे उतनी समझदारी से वो काम नहीं लेगा। एक बात है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप लोग भी हो जाओगे सुनने के बाद, कि इस सीरीज में जो है वो भर भर के आप लोगों को एक्शंस देखने के लिए मिलेगा बॉस। साथ ही दोनों के बीच की केमिस्ट्री, थोड़े नोक झोंक, ये जो है ये भी बहुत मज़ेदार होने वाली है, आपको देखकर बड़ा मज़ा आएगा। सीरीज जो है वो मार्च 2021 को रिलीज हो रही है डिज्नी प्लस पे। बात करें तीसरी सीरीज की भाई, तो तीसरी सीरीज है लोकी,
और सच बताऊं भाई तो पहली बार जब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरे सर के ऊपर से पार हो गया। मैंने 3 बार देखा इसको समझने के लिए। लेकिन भाई आप मुझे ऐसे मत देखो, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसके ट्रेलर को देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूज होना लाजमी है, क्योंकि लोकी जो है वो मार्वल की पहली ऐसी सीरीज है जिसमें आपको मल्टीवर्स दिखाया जाएगा। मतलब एंड गेम में जब आयरन मैन ने स्नैप किया था तो वो स्नैप करने के बाद जो मल्टीवर्स के दरवाजे खुल गए थे, उसमें क्या होने वाला है उसकी शुरुआत जो है वो आपको देखने को मिलेगी लोकी सीरीज से। लेकिन मज़े की बात ये भी है कि लोकी सीरीज के अंदर जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी ना, वो मेन टाइमलाइन को इफेक्ट नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि जब एंड गेम में टाइम ट्रैवल करके सारे सुपर हीरोज पास्ट में आते हैं 2012 के एवेंजर्स में, तो उस टाइम पे जो लोकी होता है वो बदमाश लोकी होता है और वो न्यूयॉर्क पे हमला कर देता है और वहाँ पे उससे लड़ाई हो रही होती है। लेकिन जब वो लोग उसको पकड़ कर लेकर आते हैं तो जो हमारे रियल एंड गेम के आयरन मैन और साथ में एंट मैन रहते हैं, वो वहाँ पे टेसराक्ट लेने के लिए जाते हैं। लेकिन हल के कारण जो टेसराक्ट है वो लोकी के पास चला जाता है और वो वहाँ से टेसराक्ट के सहारे से गायब हो जाता है और एक अलग ही प्लैनेट पे जाके गिरता है। तो इस प्लैनेट में, इस टाइमलाइन में अगर कुछ भी होता है तो वो जो मेन टाइमलाइन है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लोकी सीरीज की जो नई फुटेज आई है उसको देखकर तो भाई यही लगता है कि लोकी जो है वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे प्लैनेट में घूमता रहेगा और लोगों पे अपनी स्कीम झाड़ता रहेगा जैसे वो हमेशा करता आया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ट्रेलर में जब लोकी प्लेन से जंप मारता है तो अचानक से बायफर्स्ट आ जाता है और उसको वहाँ से लेकर निकल जाता है। क्योंकि ये 2012 का टाइमलाइन है तो इस वक्त क्या होगा कि ओडेन भी जिंदा होंगे, थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर भी नहीं आया होगा और हेमडाल भी जिंदा होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ओडेन ने ही लोकी को एसगार्ड वापस बुलाया होगा, क्योंकि इस टाइम पे एसगार्ड भी तबाह नहीं हुआ था। सच बताऊं यार तो बात करते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहा हूँ। ये शो है वो भी आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस पे ही, लेकिन मई 2021 में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो आखिरी चौथी नंबर पे जो सीरीज है, इसमें लोगों का ज़्यादा अटेंशन तो मिला नहीं है, लेकिन अगर ये मार्वल की सीरीज है भाई तो इसमें कुछ ना कुछ बात तो ज़रूरी होगी। सीरीज का नाम है व्हाट इफ और इसके अंदर जो है स्टोरी लाइन को थोड़ा चेंज करा जाएगा। किस तरीके से? तो जो मेन रियल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, इनकी जो स्टोरी रही है, हो सकता है कि इसमें थोड़े बहुत उलट फेर करके इसको चेंज करके दिखाया जाए। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे कि कैप्टन अमेरिका को जब सुपर सीरम दिया गया था, अगर उनके जगह पे पेगी कार्टर को दिया जाता तो क्या होता। कुछ इसी तरीके की स्टोरी जो है इसमें चलने वाली है। ये एक एनिमेटेड सीरीज है और लगभग 1-1.5 साल पहले जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी तो उस वक्त ये बताया गया था कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको वॉइस ओवर कहीं ना कहीं जो रियल कैरेक्टर्स है जैसे कि आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका, वही लोग अपना वॉइस ओवर देंगे। लेकिन फुटेज देखकर तो ऐसा लगा नहीं। हो सकता है कि शायद इनके बजट में फिट ना बैठ रहा हो ये। लेकिन मज़े की बात यह है ना भाई कि इसका जो फुटेज में जो एक्शंस, जो सीन्स नज़र आ रहे हैं ना, वो काफ़ी बवाल है और देखने में बहुत मज़ा आएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने ये चारों सीरीज़ के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि ये सारी सीरीज़ जो है वो इंडिया में रिलीज़ होगी, कब होगी, और होगी तो हिंदी में आएगी या नहीं आएगी। तो भाई सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्वल मूवीज़ के, मार्वल यूनिवर्स के फॉलोअर्स हैं हमारे इंडिया में, कहीं ना कहीं मार्वल वाले ये ज़रूर सोचेंगे कि ये सारी सीरीज़ को सेम डेट पे, सेम मंथ में इंडिया में भी रिलीज़ किया जाए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे और हिंदी में भी अवेल कराया जाए। क्योंकि हाल ही में हॉटस्टार में जिस तरीके की मूवीज़ रिलीज़ हुई है वो काफ़ी डाउन गई है, तो डिज्नी वाले ज़रूर चाहेंगे कि फिर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो ऐप है वो फिर से उठे, ऊपर आ जाए और वो ये सारी सीरीज़ जो है वो यहाँ पे अवेल ज़रूर कराएंगे, बशर्ते आपको इसका 1500 रुपये वाला प्रीमियम पैकेज जो है वो लेना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे अपडेट्स दिए मैंने आपको और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो सिर्फ अब बस इंतज़ार करना है इन सीरीज़ का कि वो कब रिलीज़ होंगी। बाकी अगर आपको मेरे अपडेट्स और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे बनाए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।